जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाला मार्च का महीना, जी हाँ, मार्च 2024, इस संवत्सर का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है मीन लगन वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, जिनकी हॉरोस्कोप 12 नंबर से स्टार्ट होती है, ये वीडियो उनके लिए है। अब क्या क्या विशेष ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे उसकी तरफ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य देव जो हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, इस माह आएंगे मीन राशि में और राहु के साथ पीड़ित होकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे 14 मार्च 2024 को। उसके बाद में अगर हम बात करें 15 मार्च को मंगल भी आ जाएंगे कुंभ राशि में। जो अब तक उच्च के चल रहे थे, मकर राशि में चल रहे थे, अब आएंगे कुंभ राशि में। उसके बाद में शुक्र 7 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 7 मार्च को बुध भी नीच के हो जाएंगे और प्रवेश करेंगे मीन राशि में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 31 मार्च तक शुक्र यही रहने वाले हैं। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके लगन के बारे में। जी हाँ, कहते हैं कि अगर आपका मन स्वस्थ, आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा होता है। और आपके लगन में अभी राहु का गोचर चल रहा है। पिछले लंबे समय से बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं। अननेसेसरी का भय, सर का दर्द, टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं। अब जैसे ही सूर्य देव यहां राशि परिवर्तन करके आएंगे और मीन राशि में राहु के साथ में यहां पीड़ित हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। आपके छठे भाव के, रोग के भाव के स्वामी आपके लगन के भाव के अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपके बॉस की प्रताड़ना भी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। दूसरा भाव यानी कि आपके धन का भाव, यहां पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है मेष राशि में। तो यहां पर आपके कुटुंब में आपके बड़े भाई का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके कुटुंब के साथ आपको इस समय किसी धार्मिक अनुष्ठान में संलग्न होने का अवसर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख के स्थान की, जिसके स्वामी बुध देव हैं और 7 तारीख तक बुध देव आपके 12वें भाव के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आपके परिवार के साथ, आपके घर के सदस्यों के साथ में आपको बाहर जाने के योग बना सकते हैं। लेकिन ये यात्राएं आपकी बेफजूली की यात्राएं होंगी और इनके अंदर आपको आनंद की अनुभूति थोड़ी कम महसूस होगी। जैसे ही चतुर्थ भाव के स्वामी नीच के होकर लगन में विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं माता की हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके मन पर और आपकी सोच पर भी अंकुश लगता हुआ दिखाई देगा। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए अगर मैं कहूं कि यह महीना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब अगली बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के पंचम भाव के बारे में, यानी कि चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं और आपकी मनोस्थिति इस समय थोड़ी सी इस महीने में गड़बड़ाती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये माह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शुक्र और मंगल की दृष्टि सीधे पंचम भाव पर पड़ रही है माह के शुरुआत में। तो यहां पर क्या होगा, वो बच्चे जो फैशन डिजाइनिंग से, टेक्सटाइल डिजाइनिंग से, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, सर्जिकल अपार्टमेंट्स का ऑपरेटर्स का काम करते हैं, या फिर मैं कहूं किसी प्रकार की माइंस का काम करते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए जो माह की शुरुआत है वो बहुत बेटर रह सकती है। लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों का तो कहा ही क्या जाए। प्रेम संबंध इस माह के शुरुआत के एक हफ्ते में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपको रोमांटिक तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन वहीं जहां मंगल उच्च के हैं, उनकी नीच दृष्टि यहां पर उनकी दृष्टि यहां आकर नीच की दृष्टि हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अग्रेशन, बिना बात का झूठ, बिना बात का फरेब आपका पार्टनर आपके साथ में कर सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपका फोन चेक हो सकता है, आपकी बातों को ट्रैप किया जा सकता है और कहीं ना कहीं कोई आपको इलीगल रिलेशनशिप में भी फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो ध्यान रख के चलिएगा, तभी ज्यादा बेटर रहेगा।
अगली बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो डेली की इनकम बढ़ेगी। वहीं अगर आपका और आपके जीवन साथी का रुझान मेडिटेशन की तरफ है तो इसमें आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और इसी से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए आपको केतु के उपाय करने चाहिए, राहु के उपाय करने चाहिए। आपको नित्य प्रति डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, डॉग्स को दूध और रोटी अवश्य देनी चाहिए। साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो यहाँ पर आपके कर्म के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, धन संचय के भाव में चल रहे हैं, तो व्यवसाय में इतने उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। वहीं अगर आपका कोई कंसल्टेशन का काम है या फिर मैं कहूं आप किसी प्रकार की टीचिंग करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकल काम करते हैं, किसी पूजा पाठ के धर्म के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आपको उन्नति के अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। खाने पीने के साधनों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात आती है आपकी कुंडली के 12वें भाव के बारे में। जी हाँ, आपका विदेश भाव भी है, आपका जेल का भाव भी है और कहीं ना कहीं यही भाव आपके हॉस्पिटल का भी है, यात्राओं का भी यही भाव है। यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि की युति चल रही है, तो यहाँ पर आपको 15 तारीख तक बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना है। किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य में आपको नहीं जुड़ना है। साथ के साथ अगर आपका गवर्नमेंट से कोई केस चल रहा है, कोई कागजी कार्रवाई चल रही है, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको गहरा नुकसान दे सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि की एक साथ युति 12वें भाव के अंदर बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों, इन सब से बचने के लिए आप कहेंगे कि मीन लगन वाले जातकों के लिए तो आचार्य जी ने सब कुछ गड़बड़ बताया है। तो दोस्तों, ये हमारा काम आपको सतर्क करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप ये कहेंगे कि आपने 11वें भाव की बात नहीं करी, तो 11वें इच्छा पूर्ति के भाव में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है, लेकिन यही ये रिलेशनशिप आपके इलीगल ना हो तो बेटर रहेगा। अब क्या करें? महा उपाय। मीन लगन वाले जातक, अगर आपको इस समय में कुछ करना चाहिए तो आपको आपके गुरु की उपासना करनी चाहिए। पहली बात, आपके लगन के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरी चीज, आप गुरु की उपासना में जाएंगे तो राहु से आपको राहत मिलेगी। सूर्य देव जो आपकी कुंडली में लगन पर विराजमान होने वाले हैं, उस पर संयम लगेगा और साथ ही साथ वाणी का कारक, बुद्धि का कारक बुध जो नीच का होने वाला है, उस पर भी आपके लगाम कसती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूं कि आपकी कुंडली का मार्च के महीने का पूरा निचोड़ विष्णु सहस्त्र नाम, गुरु उपासना और गुरु पूजा है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने गुरु को मनाइए, अपने इष्ट को मनाइए और ये मार्च का महीना चुनौतियों से आप लोगों के लिए जो भरा हुआ है उसको सफल बनाइए, अपनी चुनौतियों से पार उतर जाइए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।